दोस्तों सामने हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट बैठे हुए हैं। वो करीब 64 ईयर ओल्ड हैं। उनको डायबिटीज था कई सालों से, कुछ प्लस डायबिटीज साथ साथ वो बीड़ी सिगरेट भी पीते थे। आज से करीब 1 साल पहले मेरे पास आए थे कि उनको पाँव में चलने में दर्द होता है। तो मैंने उनको समझाया कि अगर डायबिटीज के मरीज बीड़ी सिगरेट पिएंगे तो पैर की नसों में क्या होता है कि आप दिखा दो फोटो, पैर की नसों में ब्लड फ्लो खून दौरान कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। अगर आप फोटो दिखाऊंगा आपको, और डायबिटीज मरीज बहुत बीड़ी से पिएगा तो ये मान लीजिए फ़ोटो है, आप देखिए ये फ़ोटो है। तो इस पाँव का फ़ोटो दिखाई, इसमें देखिए इसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया जिससे पाँव का ब्लड फ्लो कम हो गया है। ऐसे बंद कर लें, आप बंद कर लें। तो इस तरह ब्लड फ्लो कम हो गया। जब भी पाँव ब्लड फ्लो कम होता है तो आप देख रहे हैं इसमें ब्लड फ्लो कम हो गया, छोटा रह गया इस तरह से। स्मोकिंग वजह से नस बंद होने से पाँव का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं? जब भी नसों में ब्लड फ्लो कम होगा तो शुरुआत में जब मरीज चलेगा तो उसके पाँव में दर्द हो। जब मरीज चलेगा तो उसके पाँव में यहाँ दर्द होगा उसको। देखिए आपको उस मरीज को यहाँ दर्द होगा। और अगर और नस ब्लॉक ऊपर ब्लॉक हो गई तो जांघों में दर्द होता है, यहाँ नीचे। फिर ऐसे क्या तो मरीज चलता है, जहाँ थोड़ा 100 मीटर 150 मीटर चला उसको रुकना पड़ता है। थोड़ा रुकने के बाद फिर से वो चल पाता है, फिर रुकना पड़ता है। धीरे धीरे चलने जो रुकने के गैप कम होते हैं। पहले 150 मीटर रुकता था, बाद 100 मीटर रुकता है, बाद 50 मीटर रुकना पड़ता है। अगर स्मोकिंग जारी रखा, नस एकदम पूरी बंद हो गई, अब देखो जैसे पहले हल्की बंद हुई, अगर नस पूरी ब्लॉक हो गई, जैसे ये देखिए अब नस पूरी ब्लॉक हो गई तो एकदम चलना मुश्किल हो जाएगा, फिर बैठे बैठे पाँव में दर्द होने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लक्षण, अगर ऐसा लक्षण आता है इसका मरीज का ब्लड फ्लो पाँव में कम हो रहा, ऐसे में फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि मरीज का बैठे बैठे उसकी पाँव के ब्लड फ्लो कम हो जाता है। देखो पाँव की स्किन पतली हो गई, बाल गिर गए, पाँव छोटे घाव हो जाते हैं जो घाव भरते नहीं। तो इनको मैंने मना बोला, इनको घाव हो गया, फिर घाव भरता नहीं। तो फिर आज से कुछ दिन पहले शुरुआत में पाँव में दर्द होता है, मरीज को यहाँ भी घाव हो सकता है। तो इस मरीज देखिए यहाँ पे पाँव में मल्टीपल छोटे घाव हो गए हैं। इसे देखिए पाँव के ब्लड फ्लो कम होने से यहाँ छोटे घाव हो गए, देखिए स्किन एकदम थिन हो गई है। तो ये तब होता है जब पाँव की ब्लड फ्लो कम हो जाती है। इस मरीज के में देखिए एक बार बीच की उंगली काटनी पड़ी इस मरीज की, क्योंकि घाव ब्लड फ्लो कम होने से घाव भर नहीं रहा था। तो फिर इनको आज से 6 महीने पहले पाँव में घाव हो गया जो कि भर नहीं रहा था। फिर भी उन्होंने अपना स्मोकिंग जारी रखी, बीड़ी सिगरेट पीना जारी रखा। फिर क्या हुआ आप बताइए? फिर घाव कब से पूरा बताइए, आप खुद बताएंगे फिर क्या हुआ? फिर क्या बताइए ना, प्लीज इसे बोलिए। जब पाँव घाव क्या हुआ? घाव का फिर क्या हुआ? गाँव का फिर देखो आप लोग बोलो घाव का फिर क्या हुआ? आप लोग घाव का फिर क्या हुआ? फिर क्या करना पड़ा? घाव में एक्चुअली हील नहीं हो पा रहा था, काफ़ी टाइम हो गया, हमने काफ़ी जगह दिखाया लेकिन उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई थी। 6 महीने से ऊपर हो गया था, उसको घाव हील नहीं हो पाया। तो उसके बाद हमने मल्टीपल डॉक्टर से ओपिनियंस ली। जैसे डॉक्टर बीके रॉय सर ने पहले बता दिया था, जिन्हें ब्लॉकेज हो रखी है नसों में, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा पूरे पैरों में। तो उनके थाई में प्रॉब्लम, फिर नीचे पैरों में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी। फिर अल्टीमेटली हमें एंजियोप्लास्टी ही करवानी पड़ी। Actually, बीड़ी सिगरेट smoking is one of the reason for this type of disease. So I would recommend everyone to stop smoking as and when you realize that you are facing such problems. Good, very good. Now, तो फिर क्या हुआ कि जब इसका घाव हो गया, घाव भरा नहीं, अल्टीमेटली एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। एंजियोप्लास्टी क्या होती है देखिए, इसको फोटो दिखाता हूँ। इस मरीज का
ये देखिए इस मरीज का ना यहाँ पे ये पैर है, यहाँ ब्लॉक हो रखा है। फिर प्लास्टिक ये वायर डाला जाता है, यहाँ वायर डाला जाता है। देखिए एंजियोप्लास्टी में स्टेंट डाला जाता है। स्टेंट एक तरह समझ कॉयल होता है, ये देखिए कॉयल होता है। इससे ये देखिए पूरा ये रास्ता ये ब्लॉक हो गया है, तो स्टेंट डाल दिया उन्होंने, और स्टेंट डालने से क्या हुआ, ये जो ब्लॉक था उसको स्टेंट में फैला दिया। फिर उसका ब्लड फ्लो होने लगा। तो जब इनका स्टेंट पड़ा, उसके बाद पैर का ब्लड फ्लो बढ़ गया, और फिर ये कुछ दिनों घाव इनका भर गया। ये सब पाँव में स्टेंट डाल देखिए, यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया। देखिए पाँव ब्लॉक हो गया, आर्टरी ब्लॉक हो गई। ये थ्रू कैस्टर स्टेंट डाला, स्टेंट ने फैला दिया और नस खुल गई। ऐसे स्टेंट पड़ता है। देखिए ये ब्लॉक हो गया, ये स्टेंट एक तरह समझ कि ये स्प्रिंग ऐसा जाल का बना होता है, तो इसमें डाल देते हैं तो ये फैल जाता है। तो ये देखिए यहाँ स्टेंट डाला, ये फैल गया, तो ये नस क्या हो गई, नस खुल गई। ठीक है, और इस तरह से पाँव का ब्लड फ्लो इस्टेब्लिश हो गया और मरीज का घाव ठीक हो गया। तो हम बस यही सलाह रहेगी कि अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज़ स्मोक मत करें, अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखें। और अगर कभी पाँव में दर्द हो, स्पेशली अगर चलने पे यहाँ दर्द हो, तो समझ लिया आपको पाँव का खून दौरान कम हो रहा, इमीडिएट डॉक्टर मिले और इमीडिएट स्मोकिंग, शराब से स्मोकिंग, सिगरेट और बीड़ी दोनों बंद करें, जिससे आपको फ्यूचर ब्लॉकेट और न बढ़े। और आपने समय रहते बंद कर दिया तो फिर से पाँव का ब्लड फ्लो ठीक हो जाएगा और आपकी इसकी नौबत नहीं आएगी। हमारे सामने मरीज बैठे, इनको कम से कम 1.5-2 साल से बोलता था मैं, प्लीज़ स्मोकिंग बंद करो, सिगरेट बंद करो, बंद करो, बंद करो, तो इन्होंने सुना नहीं। और लेकिन भाई सौभाग्य सब पूरी तरह ठीक हैं, लेकिन अब नहीं स्मोकिंग बंद कर दी। अब बंद कर दिया आपने, चलो वेरी गुड। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिलेगा कि अगर आपको पाँव में दर्द हो रहा है, डायबिटिक स्मोक कर रहे हैं, पाँव के नस ब्लड फ्लो कम हो रहा, प्लीज़ स्मोकिंग बंद कर दें। धन्यवाद।